ओम। प्रणाम भगवान। योग वशिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण। लीला का भूतल में प्रवेश और उसके द्वारा अपने पूर्व जन्म के स्वजनों के दर्शन। ज्येष्ठ शर्मा को माता के रूप में लीला का दर्शन न होने का कारण। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, आकाश से किसी पर्वतीय ग्राम को जाती हुई उन दोनों स्त्रियों ने उसी भूतल को देखा जो ज्ञान की देवी सरस्वती के मन में था, जिस वे लीला को दिखाना चाहती थीं। सागर, बड़े बड़े पर्वत, लोकपाल, स्वर्ग, आकाश और भूतल से परिवेष्टित जगत के मध्य भाग का अवलोकन करके मानव कन्या रानी लीला ने तुरंत ही अपने मंदिर के आधारभूत पर्वतीय ग्राम का वह स्थान देखा। इस प्रकार वे दोनों सुंदरियां जहां राजा पद्म रहते थे, उस ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुंची, जहां वशिष्ठ नामक ब्राह्मण का घर था। वे दोनों ही स्त्रियां सिद्ध थीं। उन्होंने दूसरे लोगों से अदृश्य रहकर ही ब्राह्मण के निवासभूत मंडप को, जो उनका अपना ही घर था, देखा। वह घर गृह स्वामी के वियोग से हतप्रभ हो गया था। उसके मुख अर्थात द्वार की कांति करुणा से व्याप्त थी और उसका विनाश निकट था। रघुनंदन, सुंदरी लीला चिरकाल तक सुंदर ज्ञान का अभ्यास करने के कारण देवता की भांति सत्य संकल्प और सत्य काम हो गई थी। वह जो चाहती थी वही हो जाता था। उसने सोचा, ये मेरे बंधुजन मुझको और इन देवी सरस्वती को साधारण स्त्री के रूप में देखें। उसके ऐसा संकल्प करते ही उस घर के लोगों ने वहाँ जो दिव्यांगनाओं को देखा, सो उस घर को अपनी प्रभा से उद्भासित कर रही थी। वे दोनों लक्ष्मी और पार्वती की सी जोड़ी जान पड़ती थी। तदनंतर ज्येष्ठ शर्मा ने घर के अन्य लोगों के साथ यह कहकर कि आप दोनों वन देवियों को नमस्कार है, उन दोनों के लिए पुष्पांजलि छोड़ी। उस समय ज्येष्ठ शर्मा आदि बोले, वन देवियों, आप दोनों की जय। निश्चय ही आप हमारे दुखों का नाश करने के लिए आई हैं, क्योंकि प्राय दूसरों का संकट से उद्धार करना ही सत्पुरुषों का अपना कार्य होता है। ज्येष्ठ शर्मा आदि के ऐसा कहने के पश्चात वे दोनों देवियां बड़े आदर से बोलीं, तुम सब लोग अपना वह दुख बताओ जिससे यह सारा जन समुदाय दुखी दिखाई देता है। तब उन ज्येष्ठ शर्मा ने उन दोनों देवियों से क्रमशः ब्राह्मण दंपति के मरण रूप अपना सारा दुख निवेदन किया। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे नेक्स्ट। ओम शांति।